नाम आदित्य। आदित्य का जन्म एक छोटे से शहर में हुआ था जो व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। उसका परिवार शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक था। आदित्य के पिता श्री राजेश अग्रवाल एक प्रमुख व्यापारी थे जिनकी कई कंपनियां थीं। आदित्य ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक शानदार और महंगे स्कूल से की थी। उनका घर एक विशाल हवेली था जिसमें सारे आधुनिक सुख सुविधाएं थीं। जब भी आदित्य शहर के किसी भी स्थान पर जाता, लोग उसकी इज्जत करते थे। उसके पास सबसे अच्छे कपड़े, सबसे नई कारें और हर वह चीज थी जिसे एक अमीर लड़का चाहता था। लेकिन आदित्य का दिल कभी भी पैसे और ऐश्वर्य के चक्कर में नहीं था। वह हमेशा जीवन में कुछ नया करने का सपना देखता था, परंतु उसके आसपास के लोग उसे केवल उसके धन के कारण जानते थे। आदित्य की एक करीबी दोस्त थी, शिखा। शिखा एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण जीवन के प्रति बिल्कुल अलग था। वह हमेशा आदित्य से कहती, धन से जीवन नहीं खरीदी जा सकती आदित्य, तुम किसी दिन समझोगे। आदित्य को यह बातें ज्यादा समझ में नहीं आती थी। वह हमेशा सोचा करता था कि वह धन और शोहरत के साथ जीवन बिताएगा। कैसे बनी बर्बादी की शुरुआत। समय के साथ आदित्य की सारी जिंदगी बदलने वाली घटना आई। एक दिन उसके पिता ने घोषणा की कि वह अपने व्यापार को नए तरीके से संचालित करेंगे और बहुत बड़ी निवेश योजना को लागू करेंगे। आदित्य के पिता ने इस निवेश योजना में अपना सारा पैसा लगा दिया। यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन श्री राजेश ने इसे अपने अनुभव और व्यापारिक कौशल के आधार पर सही समझा। मगर कुछ समय बाद उन कंपनियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और तेजी से बाजार में गिरावट आई। आदित्य का परिवार धीरे धीरे अपना सारा पैसा खोने लगा। उनके व्यापारिक साझेदारों ने उन्हें धोखा दिया और उनकी पूरी संपत्ति एक झटके में समाप्त हो गई। आदित्य के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। उनका विशाल घर अब एक कर्ज का बोझ बन चुका था। जिस घर में कभी खुशी और उल्लास था, अब वहां सन्नाटा और अंधेरा था। नशे की दुनिया में कदम आदित्य को अपनी स्थिति से भागने के लिए शराब और ड्रग्स की दुनिया में भी कदम रखना पड़ा। वह यह भूल गया कि शिखा ने उसे जीवन के असली मायने समझाए थे। पैसे के बिना आदित्य की दुनिया पूरी तरह से उलट पलट हो गई। उसके पास अब एक पैसा नहीं था। धीरे धीरे आदित्य की मानसिक स्थिति बिगड़ी। वह कभी शाही जिंदगी जीने वाला लड़का अब सड़क पर दिखने लगा। लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया, लेकिन अब वह पहचान उसे शर्मिंदगी महसूस कराती थी। शहर में उसे अब एक भिखारी के रूप में जाना जाता था। आदित्य का नाम